होता है। एक मोहम्मद आरिफ नाम का इंजीनियर था। क्या नाम था? इंजीनियर। कोई जाहिल नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा ना। एक प्रोग्राम आता केबीसी, उसमें पहुंच गया। उससे सवाल पूछा, हजरत जिब्रील, हजरत जिब्रील, हजरत ईसा और 2 वलियों के नाम और लिए, 4 नाम लिए। कहा ये बताओ इनमें नबी कौन है? तो ये आरिफ, मोहम्मद आरिफ इंजीनियर ने कहा इस सवाल को हटा दो, इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। हजरत ईसा जैसे नबी के बारे में जिसको पता ना हो, मूसा जैसे नबी के बारे में जिसे पता ना हो, मुझे बताओ। वजह यही है कि कभी तुमने तकरीर सुनी नहीं। अफसोस की बात है। अभी यूट्यूब पे देख लेना, निकाल के मेरी बात जिसे गलत लगे तो मैंने कहा उसने कहा सवाल हटा दो, ये मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। बताइए आप, ये अफसोस मेरी कौम का अलमिया है। अफसोस की बात है, एक इंजीनियर नहीं बता पा रहा है तो ये खाली जो खेतों पे फेरे लगाता, पानी लगाता, वो क्या बताएगा? मैंने डंके की चोट पे कहा, मैं आज भी कहता हूं दुनिया वालों सुनो, पूरी दुनिया की खूबियां एक तरफ, पूरी दुनिया के कमालात एक तरफ, पूरी दुनिया का दिमाग एक तरफ, पूरी दुनिया की तरक्की एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ। फिर भी मुकाबला कुछ नहीं है। मुकाबला मुझे पकड़ लिया एक आदमी ने, बड़ा पढ़ा लिखा था, दाढ़ी भी नहीं थी, बहुत काबिल आदमी थे। कहने लगा हजरत जरा सोच समझ के बोला करो। मैंने कहा क्या बात भाई, कोई गलती हो गई? बोले आप जो ये जुमला बार बार दोहरा रहे थे कि पूरी दुनिया को एक तरफ और पूरी दुनिया की काबिलियत एक तरफ, पूरी दुनिया की दानिशमंदी एक तरफ और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तरफ, फिर भी मुकाबला नहीं। बोले टेक्नोलॉजी का दौर है, जवाब नहीं दे पाओगे। मैंने अल्लाह की कसम तकरीर करना छोड़ दूंगा अगर जवाब ना दे पाऊं तो। मैंने कहा तू कर ले सवाल, चल। समझ रहे आप? कयाम गाह पे बैठे थे, मैंने कहा हल्का फुल्का मौलवी समझ रहा क्या? मुस्तनद मुफ्ती हूं। मुस्तनद समझते कि नहीं समझते? हाँ। कहने लगे हजरत अगर किसी मालूम है दुनिया कहाँ पहुंच गई? हमें ये कह रहा था मालूम है बोला दुनिया कहाँ पहुंच गई? मैंने कहा आप ही बता दो। सफर तो हम भी बतेरा कर रहे हैं, हो सकता है आप हमसे ज्यादा जानते हो। कहने लगे हजरत दुनिया चांद पे पहुंच गई है। मैंने कहा सर तेरी दुनिया चांद पे पहुंच गई और 1400 साल पहले मेरे नबी ने उंगली का इशारा करके चांद को टुकड़े कर दिया था। अगर दुनिया में ताकत है तो पूरी दुनिया मिलकर ला सितारे के 2 टुकड़े करके दिखा दे। चांद तो बड़ी बात है, सितारे के साहब जिंदाबाद कर रहा। मेरे नबी बचपन में अगर हलीमा के पालने में उंगली हिला दे तो चांद हिलने लगे। चांद जोर से बोले, चांद हिलने लगे। कौन सी बात कर रहे हो? बोले मौलाना रॉकेट बन गया, मालूम है आपको? मैंने कहा बोले इतना तेज चलने वाला जहाज बन गया, 1 घंटा में 1000 किलोमीटर चलना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, तेरा रॉकेट, तेरा जहाज, तेरा लड़ाका विमान 1 घंटा में चल 1000 नहीं 5000 किलोमीटर चल जाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं चलेगा। बोला नहीं। मैंने कहा मेरा नबी मेराज की रात पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान पे पहुंच गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे तुम्हारे पास नोट खत्म हो गए तो होठ तो है, होठ तो है कम से कम। हमें होठों से दाद दे दो भाई। कितनी तेज चलेगा तेरा जहाज? 5000 किलोमीटर। आसमाने दुनिया से और आसमाने दुनिया तक का सफर मिलियनों ट्रिलियनों किलोमीटर होगा। मेरा नबी पलक झपकने से पहले, पलक झपकने से। और मैंने कहा सुन, आज की साइंस चांद की खबर दे सकती है। मेरे नबी ने 7 आसमानों के ऊपर जो जन्नत है अल्लाह की कसम उसकी खबरें दी है। हाय हाय हाय, जरा बोलो यार सुभान अल्लाह।
अब मुझे बताओ यार, मुझे बताओ कि कौन मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? किस बात में मुकाबला कर सकता है तेरे नबी का? जरा मुझे बताओ तो। पूरी दुनिया एक तरफ ले आओ, खुदा की कसम मेरे नबी का मुकाबला नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, और नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। किधर भाग रहे हो आप? देसी घी तो इधर है। कहाँ जा रहे हो आप? किधर जा रहे हो आप? आज नौजवानों को देखो, कोई टैटू बनवा के घूम रहा है, कोई बिच्छू बनवा के घूम रहा है, कोई सांप बनवा के घूम रहा है, कोई फटी हुई पैंट पहन के घूम रहा है। ये सब पोपस है, पोपस। अब किसी को देखो फटा हुआ पैंट, किसी को देखो बिच्छू, देखो टैटू, क्या पोपस किधर जा रहा है? कुरकुरा है, कुरकुरा, कुरकुरा है ये, कुरकुरा। देसी घी तो इधर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुरादाबाद का एक डॉक्टर, जिसकी एक मरीज को देखने की फीस 1800 रुपए। कितनी? पेट का डॉक्टर है, काय का डॉक्टर है? 1800 तो खाली फीस लेता, 5000 की चेक इन करता है, खून चेकअप, ये चेकअप, वो चेकअप, दवा अलग देता, 10,000 में बिठाता। एक मैं चला गया उसके पास, अरे और इंसान है हम भी, कोई फरिश्ते थोड़ी है। लेकिन अल्लाह का करम है, वो भी मैं एक कमाल की बात बता दूंगा। उसने 6 महीने इलाज करा, खुदा की कसम जितना उसने इलाज किया, अल्लाह की कसम खा के बता रहा हूँ मिंबर रसूल पे, जितना उसने इलाज किया इतना मर्ज बढ़ा। मैं परेशान हो गया, लगता था कि अब जिंदगी नहीं है। बाखुदा बता रहा हूँ, अल्लाह की कसम खा के, बिल्कुल सच्चे जुमले बोल रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की 100 बार लानत। फिर आखिरी जब मैं उससे नुस्खा लाया तो वो कहने लगा, हजरत मेरा दिमाग भी अब फेल हो रहा है, जितना मैं मर्ज को आपके दवा अच्छी कर रहा हूँ उतना बढ़ रहा। खुदा की कसम रात को आया, मैंने ईशा की नमाज पढ़ी, अपनी वालिदा के पास बैठा और मैंने बैठ के कहा कि मैंने दिल बहुत घबराता है, लगता मर्ज बहुत बढ़ गया, समझ में नहीं आता। आज डॉक्टर ने भी ऐसे ऐसे कहा, मेरी अम्मी जान ने कहा तुम टेंशन मत लो, मैं दुआ करती हूँ। खुदा की कसम ईशा की नमाज पढ़ के मेरी माँ ने मुसल्ले पे दुआ की, और दुआ करने के बाद में एक मैंने वजीफा पढ़ना शुरू किया। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, उसी रात से मैंने एक टैबलेट भी नहीं खाया। सुबह को जब उठा था तो मुकम्मल अच्छा था। जहाँ पर सारे नुस्खे फेल हो जाते हैं वहाँ माँ की दुआ काम आती है। जरा जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे नुस्खे खत्म हो जाते हैं वहाँ माँ की दुआ काम आती है। मैंने देखा वो पानी पी रहा था, मिट्टी का गिलास था। बताना, गैस का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, पेट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और पी रहा मिट्टी के बर्तन में। मैंने पूछ लिया, आप चाहें तो सोने के बर्तन में पी लें, एक आदमी को बिठा रहे हैं 10,000 में, तो भाई सोने के बर्तन में पी लें आप पानी, ये मिट्टी का क्यों? कहने लगे मौलाना पानी इसमें ही शुद्ध होता है, और ये जो है ना मर्ज से फ्री हो जाता है। अगर हम मिट्टी के बर्तन में इस्तेमाल करें ना तो ये मर्ज से फ्री हो जाता है। तो मैंने कहा ये रिसर्च की है? कहने लगा ये तो पता नहीं। मैंने कहा डॉक्टर साहब आज आप आज पी रहे हैं, ये 1400 साल पहले मेरे नबी ने रिसर्च करके छोड़ दी है। जिंदाबाद। मेरे नबी का तो गिलास मिट्टी का, मेरे नबी का तो प्लेट मिट्टी का, मेरे नबी की हांडी मिट्टी की, मेरे नबी का पीने का बर्तन मिट्टी का, मेरे नबी का खाने का बर्तन मिट्टी का। खुदा की कसम, अरे सुन्नत पे अमल तो करके दिखाओ। अगर हजारों मर्ज़ तुम्हारे घर से दूर न हो जाए तो हजारों मर्ज अगर तुम्हारे घर से दूर ना हो जाए तो कहना, लेकिन कुर्बान जाओ, मुस्तफा की शरीयत पे अमल तो करो, मुस्तफा के तरीके को तो अपनाओ। लेकिन हम अपनाते ही नहीं ना। एक मुसलमान को अंग्रेज ने नमाज पढ़ता हुआ देखा ना, वही खड़ा हो गया। जैसे मुसलमान नमाज पढ़ के फारिग हुआ, उसने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अंग्रेज ने पकड़ लिया, ये कौन सा एक्सरसाइज है, कौन सा योगा? कहने लगा योगा नहीं, मेरी इबादत, मेरी नमाज है। कहने लगा वो मुसलमान ये नमाज का तरीका किसने बताया? कहा मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। अंग्रेज ने कहा अगर तेरे नबी ने ये नमाज पढ़ने का तरीका बताया है तो मैं डंके की चोट पे कहता हूँ पूरी दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई डॉक्टर नहीं है। जिंदाबाद, बेशक। किधर जा रहा हो? सहाबाए किराम, खुदा की कसम एक बात बताऊं मैं आपको, जरा सुने। और ये उलमा का वहाँ
सहाबाए किराम के पास कोई फैसिलिटी नहीं थी, कोई भी, जो आज की फैसिलिटियां, कोई भी नहीं। लेकिन सहाबाए किराम को इस तरह के मर्ज भी नहीं थे जो आज हमारे अंदर है। सही बता रहा हूं? हाँ, सुना किसी सहाबी को हार्ट नहीं था। 6 सहाबी 60 हजार से भिड़ जाते थे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान। मदीना में आ गया था एक यूनान का हकीम, मतब तो खोला, हॉस्पिटल तो खोला, मरीज कोई नहीं गया। एक सहाबी का दामन पकड़ के बोला, यहाँ लोग मरीज होते तो दवा लेने कहाँ जाते? कहा हकीम साहब, अगर यहाँ कोई मरीज होता है तो दवा यूनान से नहीं बल्कि कुरान से होती है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद, बेशक। यूनान से नहीं, कुरान से होती है। तेरा पावर वाला नबी, अंग्रेज ने कहा तेरे नबी का तरीका, अगर तेरे नबी का नमाज पढ़ने का ये तरीका, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ पूरी दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई तबीब है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह। मुसलमान ने कहा कैसे तेरा मुझे समझा तो दे। कहने लगा मैंने योगा मास्टर हूँ, मैंने दुनिया के हर तरह के शो, मैंने हर जगह जाके हर तरीके का योगा मैंने सिखाया है लोगों को, बालों से लेके पैर के नाखून तक का योगा मुझे याद है, लेकिन एक योगे के बारे में आज तक मुझे नहीं पता चल सका था। कहा कौन सा योगा? कहा दिमाग के अंदर बड़ी बारीक नसें होती है, इन नसों में अगर खून चलना रुक जाए तो इंसान को लकवा मार जाता है, इंसान का हाथ काम करना छोड़ जाता है, इंसान का पैर काम करना छोड़ जाता है। इंसान को अगर दिमाग में एक नस ब्लॉक हो जाए तो पूरा उसका आधा जिस्म काम करना छोड़ जाता है। तो मैं बहुत परेशान था कि दिमाग का कोई ऐसा योगा पता चल जाता कि जिससे दिमाग की बारीक नसों में भी खून दौड़ने लगता, लेकिन ऐसा योगा मुझे ना मिल सका। लेकिन तेरी नमाज को मैंने देखा तो मैं कुर्बान जाऊं तेरी नमाज के तरीके पर, मुझे दिमाग का योगा भी मिल गया। मुसलमान ने कहा मुझे हाथों हाथ बताता चला जा किस योगे की बात कर रहा है। तो अंग्रेज ने जवाब दिया था सोच, दिल पूरी बॉडी में खून की सप्लाई करता है। अब दिल नीचे है, दिमाग ऊपर है। जब दिल नीचे से दिमाग के ऊपर को खून चढ़ाता है तो दिमाग पे खून चढ़ाने में दिल को परेशानी होती है, दिल पे लोड पड़ता है, इसलिए कि दिल नीचे है दिमाग ऊपर है। मगर जब तू नमाज पढ़ रहा था तो दिमाग नीचे हो गया सजदे में, दिल ऊपर हो गया सजदे में। जब तक सजदा रहेगा, जब तक आसानी से दिल दिमाग में खून का सर्कुलेशन अच्छे से बरकरार रखेगा, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं जो नमाजों में सजदा करते रहेंगे वो दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पापा जिंदाबाद, बेशक। दिमाग के कभी मरीज नहीं होंगे। पूरी दुनिया एक तरफ, तेरे नबी एक तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी दुनिया एक तरफ, तेरा नबी एक तरफ। न नबी जैसा किरदार हो सकता है, न नबी जैसा किसी का अखलाक हो सकता है। मेरे नबी जब तशरीफ लाए ना मक्का में तो ऐलान नबूवत अभी किया नहीं मेरे नबी ने। तवज्जो करना, जब ऐलान नबूवत नहीं किया था तो मक्का के लोग बड़ी मोहब्बत करते थे आका से, इसलिए कि आप सच्चे थे, अमानतदार थे, वादा खिलाफी नहीं करते थे। सब कहते थे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला एक ऐसा नौजवान है, इन जैसा सच्चा पूरे मक्का में हमने नहीं देखा। ठीक है। काबे की तामीर हुई, जब काबे की तामीर हुई, जो हजरे अस्वद काबे में लगा हुआ है, कहा काबे के कोने में एक हजरे अस्वद जो पत्थर देखा आपने, वो लगा हुआ है, वो जन्नत का पत्थर है। तो वो पत्थर निकाल लिया था जब तामीर हुई। तो जब वो पत्थर उसमें लगाने की नौबत आई तो मक्का के लोगों में तलवारें चलने लगी। मालूम है क्यों? लोग ये कह रहे थे ये पत्थर बहुत मुकद्दस पत्थर है। पूरे मक्का के लोग नबी के ऐलाने नबुव्वत से पहले भी काबा को मुकद्दस समझते थे। जब इन लोगों ने इस्लाम ना लाया था तब भी काबा को मुकद्दस समझते थे, उस पत्थर को मुकद्दस समझते थे।
मेरे नबी ने अभी ऐलाने नबुव्वत नहीं किया। जब काबे का पत्थर काबा से निकल गया, वो सीधा हो करके इमारत वो सीधा हुई, और जब दोबारा पत्थर लगाना चाहा तो सब मक्का वालों की नजर में ये बात थी, ये पत्थर बहुत मुकद्दस है। तो सारे लोग तलवारें लेके खड़े हो गए कि काबा में ये पत्थर हमारे कबीले का सरदार लगाएगा। वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा, वो बोला मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। तलवारें निकला। वाह वाह। अब पत्थर एक है, लगाने वाले सब दावा कर रहे हैं। पत्थर एक है, पत्थर एक है, और लगाने वाले सब क्या करें, मेरे कबीले का सरदार लगाएगा। चूंकि जो भी लगा देता उसका नाम ऊंचा हो जाता, बेशक उसका नाम क्या हो जाता कि अरे ये वो कबीला है जिसके सरदार ने काबे में पत्थर लगाया, मेरा सरदार। तलवारें निकल आई। आज का जमाना होता तो कोई तो स्टे ले आता, पत्थर वहीं पड़ा रहता, सालों तक ऐसे चलता रहता मुकदमा। अरे सही बात है कि नहीं? जरा सी बात पे आप मुकदमा कर दो, सालों साल चलेगा। आप करके देख लो। आप बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सालों साल चलेगा। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। जब अदालत लगती है ना तो फैसला हाथों हाथ आता है। बेशक सवाल। अब बताओ झगड़ा कैसे निपटाया जाएगा? सबने कहा ये झगड़ा कैसे निपटेगा? जब सबकी दिमाग काम करना छोड़ गए तो कोई बोला मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को ले आओ, झगड़ा निपट जाएगा। बेशक सवाल। झगड़ा, और सरदार को एक थोड़ी था, सरदार कई थे। फिर सरदारों के नीचे नायब सरदार थे, सभी तो थे। हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी हाथ लगाएंगे, हम भी रखेंगे, हम भी रखेंगे। कहा मेरे नबी को बुला के, कहा मेरे नबी को बुला के इस झगड़े को अगर निपटा सकते हैं तो आप निपटा सकते हैं, अगर आपने नहीं निपटाया तो झगड़ा नहीं निपटेगा। नबी ने फरमाया हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए, तो खाली मक्का का? हम तो दुनिया का झगड़ा निपटाने आए हैं, ये तो मक्का का है। जी हम तो कायनात का झगड़ा निपटाने आए, ये तो मक्का का है। तो कहने लगे फिर निपटाइए। ये पत्थर रखने का दावा सब कर रहे हैं, मैं रखूंगा, मैं रखूंगा। अगर किसी एक ने रख दिया तो झगड़ा होगा, तलवारें चलेंगी। नबी ने फरमाया सब रखेंगे, तलवार नहीं चलेगी। नबी ने कहा चादर लाओ। बेशक सवाल। चादर बिछा दी गई, और चादर बिछा के चादर में नबी ने पत्थर रखा और कहा सारे कबीले के सरदार आ जाएं, इस चादर को हाथ से पकड़े और पकड़ने के बाद में काबा में पत्थर लगा दें। वाह वाह वाह। जोर से बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाय हाय, ये तेरे नबी की बरकत, ये तेरे नबी के कमालात हैं लोगों। मगर तुमने तो नबी को खुदा की कसम ऐसे खो दिया, ऐसे खो दिया। तुम जब जिंदगी जी रहे तो तुम दुनिया वालों को आइडियल बना करके ना आना। अगर तुमने जिंदगी जीना तो आज जलसे से कसम खा के उठना कि या रसूल अल्लाह, आप मदीने से मेरी दुहाई को सुन रहे हैं। आका मैं आपको गवाह बना के वादा करता हूँ, मेरी ये जो छोटी सी जिंदगी है जो गुजरेगी, या रसूल अल्लाह आपकी सुन्नतों के मुताबिक गुजरेगी। मेरे आका मैं आपके बताए हुए रास्ते पे चलूंगा। अगर मेरे नबी के बताए हुए रास्ते पे तूने अमल कर लिया तो ये मैं गारंटी देता हूँ जिंदगी में बहारें आ जाएंगी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। खुदा की कसम जिंदगी में बहारें आ जाएंगी, तेरी जिंदगी लाजवाब हो जाएगी। बेशक ऐसी बहारें आएंगी, ऐसी बहारें आएंगी, अपने तो अपने अगर गैर भी देखेंगे तो कहेंगे इसकी जिंदगी लाजवाब है। मक्का वालों ने मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत किया, गालियां जरूर बकी, पत्थर जरूर मारे, मगर खुदा की कसम कहते यही थे। एक बात बताऊं, बात नहीं, एक बात बताऊं, ए टोपी वाले, बेटे क्या समझ रहे हो, मेरी दो आंखें हैं। ये मजमा बहुत कम है, उर्से आला हजरत में 10 लाख का मजमा होता है। हाँ, अंदर अंदर। और मैं वो खतीब हूँ, ये देखो इधर बात कर रहा था, मैं इधर तो नहीं देख रहा, मैंने बता दिया। मुझे सब पता है किस कौन क्या हरकत कर रहा है। और अगर आप मोहब्बत से सुनेंगे तो मैंने वादा किया ऐसा सुना के जाऊंगा पूरी जिंदगी याद करोगे। और अगर आप नहीं सुनोगे तो बस टाइम पूरा करके मैं भी चला जाऊंगा। समझ रहे हैं आप? ये आप समझ लीजिए। आप अगर थोड़ी देर आपको मजा ना भी आए जब भी सुनो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? पहले अगर मजा ना भी आए 5-10 मिनट तो सुनो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। इंशाल्लाह। सुने, मक्का वाले जो पत्थर मार रहे थे, जो गालियां दे रहे थे, जो कह रहे थे ये झूठे हैं, जादूगर हैं, बाद में ये कहते थे मोहम्मद की बातें हैं लाजवाब। वाह वाह।
क्या है मोहम्मद की बात है? अबू जहल ने जब मेरे नबी का दिल दुखाया ना, तो मेरे नबी ने कह दिया अल्लाह इनने मेरा दिल दुखाया है। अबू जहल ने, इसने मेरे दिल के टुकड़े किए, अल्लाह इसके बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब के बेटे के लिए मेरे नबी ने कह दिया। नबी का कहना था, अबू लहब को बात का पता चला कि नबी ने ये जुमला बोला है कि अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने अपने बेटे की सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं जाने नहीं दे। बड़ा परेशान बेटा, ये अजीब बाप है, कहीं निकलने नहीं देता, कहीं जाने नहीं देता। सारी आजादी छिन गई। एक दिन बेटा बोला अपने बाप अबू लहब से, ये तो बता तू परेशान क्यों है? कहा तुझे पता नहीं है मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तो कहा तू डरता क्यों है? तू तो कहता मोहम्मद झूठे हैं, झूठे की बात से डरना क्या? बात समझे। ये बेटा कह रहा, तू तो कहता मोहम्मद झूठे, मोहम्मद जादूगर हैं, वो तो रातों को गड़गड़ के सुबह को कलाम सुनाते, तो अगर वो झूठे हैं तो डरता क्यों है? झूठे ने कह दिया, और अगर वो सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेता? वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर झूठे हैं तो डर मत, और अगर सच्चे हैं तो हट मत। एक काम कर लेना। तो कहने लगा सही बात बताऊं, किसी से ना कहे तो बता दे। तो कहा कोने में को आ जा, कोई सुन ना ले। कहा बता। कहा सही बात तो ये है, मोहम्मद ही सच्चे नबी है। सुभान अल्लाह, सुभान जरा बोल दो यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात तो है, ये सच्चे हैं। तो फिर कहा मानता क्यों नहीं? कहा अपनी सरदारी चली जाएगी, अपने चक्कर में नहीं मानता, हसद के चक्कर में नहीं मानता। अरे काबे की कुंजी मेरे हाथ में है, काबे का कैशियर मैं हूँ, इसलिए मेरी बड़ापन, मेरी सरदारी ना चली जाए। लोगों कान खोल के सुन लो, अबू लहब ने नबी को ना माना कि मेरी सरदारी ना चली जाए, कुत्ते से बदतर हो के मरा। अबू बकर ने मान लिया, खुदा की कसम कयामत तक के लिए आशिकों का सरदार बना दिया गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी सरकार की आमद, मसलके आला हजरत, नारे मानने से आदमी छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है। आज भी बहुत से लोग नहीं मानूंगा, उसे समझाओ कि मान ले ये बात, नहीं मानूंगा, और बाद में मान लेता है। मौलाना लोग तकरीरें कर रहे हैं कि शादियां हल्की करो, नहीं मानूंगा। बारातें हल्की लेके जाओ, नहीं मानूंगा, मेरी तो 300 जाएंगी। यही हो रहा कि नहीं हो रहा? मेरी तो 300 है, 300 नहीं माना। वो अभी जब लॉकडाउन लगा था, देखा था, लड़की वाले का बयान है कि 4 मुर्गे लाया था, 2 मुर्गे बच गए, 2 में ही बारात सिमट गई। लॉकडाउन में अरे हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4 बहनों है ना, 4, तो बड़े वाले कह रहे हैं, तो कह रहे हैं इन्हें छोटों को ले जाओ, इन्हें ले जाओ। कहना तुम ना चल रहे ना, हम तो बड़े हैं। इन्हें पता था कि जाएंगे तो पता ना लठिया कब फिर जाए। माने कि नहीं माने? अरे बोलो, माने कि नहीं माने? ऐसे माने, ऐसे छोटे क्या करें? हम तो छोटे हैं, ये बड़े, इन्हें लेके जाओ। बड़ी टाइम से बारात जा रही थी, बड़ी टाइम से जा रही थी बारात। हकीकत बता रहा हूं मैं, हकीकत। और अब आलम यह है कि अगर दूल्हा ने अपनी कार में ना बिठाया तो बहनों ही नाराज है, मुझे इसमें बिठाया। अरे इसमें क्या लाल लटक रहे हैं? दूसरे में बैठ जा, इसी में बैठूंगा। और अगर बहनों ही बिछा लिया तो फूफा नाक टेढ़ी करके उधर जा रहा, मुझे क्यों ना बिठाया? अजीब मसला आया है। अरे बहुत सी जगह नाराज हो गए, नाराज। बहुत बताया ना समझे, खुदा की कसम मौलवियों ने बहुत समझाया। और जब डंडा चला है ना लॉकडाउन में, तो सब समझ गए 2-2 लोग जा रहे हैं बारात में, 2-2। कहाँ गए तेरे 4 बहनों, ये 5 फूफे? कहाँ गई तेरी 300 की बारात? मेरी बात गलत नहीं है। जब डंडे चले तो खुदा की कसम 4-4 लोग जाकर निकाह कर लाए। और अगर तुम ऐसे ही नबी के फरमान पे अमल कर लो कि निकाह को आसान कर लो, तो कितना अच्छा होता। बताओ कितना अच्छा होता। मगर नहीं माने,
और आज ही ये कानून बन जाए कि अगर बारात में 300 आदमी तो दूर की बात, अगर 15 आदमी देख लिए तो दूल्हा सबसे पहले पिटेगा। सही बता रहा हूं मैं, सही। मोटरसाइकिल पे जाया करेगी बारात, मोटरसाइकिल पे। हाँ, बस एक चलाने वाला और 2 पीछे, एक पीछे बस। हाँ, थाने में लिखवा के आया करेगा, देख लियो 3 ही जा रहे हैं। मगर वजह क्या है, हम ना संभले। जब तुम ना संभलोगे तो अल्लाह फिर ऐसी कौम को भेजेगा तुम्हें जबरदस्ती संभालेगी। भेजेगा अल्लाह ऐसी कौम को भेजेगा जो जबरदस्ती संभालेगी। मेरे भाइयों, नबी का तरीका लाजवाब है, खुदा की कसम संभल जाओ। तवज्जो 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 करते जाओ। आज अगर किसी से कर्जा ले लिया ना तो देने के लिए तैयार नहीं है। क्या तेरे नबी ने नहीं फरमाया था कि अमानत में खयानत ना करो? अगर किसी का मान लो तो नहीं देता, लेकिन अभी वो रिपोर्ट कर दे, अभी मुकदमा कर दे तो मां सूद ब्याज के देने तैयार है। समझ रहे हैं? ऐसे देने तैयार नहीं है। आज हम इस्लाम को मजाक बना कर रख दिया हमने, मजाक, और ऐसा मजाक बना करके रख दिया खुदा की कसम। यही जो लॉकडाउन लगा था इमरान भाई, इमाम से झगड़ा बस्ती वालों का। इमाम कह रहा हजरत लॉकडाउन की तनख्वाह देने तैयार नहीं। क्यों भाई, क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? हाँ कि भाई क्यों नहीं दे रहे तनख्वाह? तो कह रहे हजरत जब नमाज ही नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? ये हाल था, नमाज नहीं पढ़ी है तो तनख्वाह किस बात की दे? हाय हाय, ये कौम, मेरी कौम के हाल हो गए। मेरे भाइयों जरा गौर तो कर देना, मैं तुझे बताऊं, खुदा की कसम अगर अपने नबी को फरमान को सुना होता तो बाग बाग हो जाते। तेरा नबी हिजरत की रात है, मक्का के लोग आए हाथ में तलवारें लेके कि आज मोहम्मद अरबी को, खुदा की कसम उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि आज आखिरी रात होगी मोहम्मद अरबी की, आज के बाद सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 40 लोग मक्का के तलवारें ले गए, नबी के घर को घेर लिया। वो घेरने के बाद में कहा मोहम्मद का माज़अल्लाह आज मर्डर करेंगे। लोग जरा दिल के कानों से सुनना ये बात। आज हाल ये है, किसी से कर्जा ले लिया तो देने तैयार नहीं है। किसी ने अगर अमानत रखने के लिए दे दी तो उस अमानत को सही से लौटाने तैयार नहीं है। मेरे नबी को जब हुक्म हुआ, ए मोहम्मद अरबी अब तुम अपना घर छोड़ो, और अपना घर छोड़कर मदीना के लोग इंतजार कर रहे हैं, मदीने के लिए निकलो। मेरे नबी उठे, माशाल्लाह, बिस्तर से उठे, जोर से बोलो, बिस्तर से उठे। और उठने के बाद में नबी ने जब निकलने की तैयारी की तो मौला अली को फरमाया, अली मेरे बिस्तर पे लेट जाओ। कहा आका मुझे साथ लेके क्यों नहीं चलते? कहा मेरा कुछ काम बाकी है, वो काम तुम्हें करना है। कहा या रसूल अल्लाह वो कौन सा काम है? मेरे नबी ने फरमाया मक्का के लोगों ने बहुत सी अमानतें मुझे रखने के लिए दी थी, अगर तुम मेरे साथ चले गए तो वो अमानतें कौन लौटाएगा? तुम सुबह में उठना और उठने के बाद में मक्का के एक एक आदमी की अमानत देना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है, ये फला की अमानत है। ये जलसे में आने वालों, जो लोग तलवार लेके आज नबी का कत्ल करने आए थे नबी के घर के, उनकी भी अमानतें नबी के पास थी। नबी ने कहा इनकी भी अमानतें हैं जो आज तलवार लेके मेरा कत्ल करने आए। हजरत अली अर्ज करते आका ये तो आपके जानी दुश्मन है कि इनकी भी अमानतें। मेरे नबी ने फरमाया यही तो है, मैं दुनिया को ये बताने आया हूँ कि मोहम्मद वो है जो दुश्मनों की अमानतों का भी ख्याल करता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। हमारे मुआशरे का हाल ये है, अगर कोई पैसा दे दे और वो लेने के लिए जाए और अगर उससे ज्यादा मांग ले तो कहता मैं दे तो देता, मगर 4 आदमियों में तूने मांग क्यों लिया, अब नहीं दूंगा। और अगर झगड़ा हो जाए तो कहता मैं दे तो देता, मगर तूने झगड़ा क्यों किया, अब तो बिल्कुल नहीं दूंगा। यहाँ झगड़ा नहीं बल्कि यहाँ मर्डर करने आए, नबी का कत्ल करने आए। नबी जब भी करें अली इनकी अमानत लौटाना, मैं चला जाऊंगा, मेरे जाने के बाद ये तो कहेंगे हमने तलवार लेके मर्डर करने गए, कत्ल करने गए, लेकिन वाकई सच्चे आदमी का नाम मोहम्मद है। जो अमानतें पूरी दुनिया से बढ़कर जिसका ख्याल करता उसका नाम मोहम्मद है। मौला अली को मेरे नबी ने अमानतें सौंपी, अपने बिस्तर से उठे। वाह वाह वाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये चारों तरफ से घर को घेरे हुए खड़े हैं, अब निकलेंगे कैसे? ये कमाल की बात है। मगर नबी नबी है। नबी ने मिट्टी उठाई
और उस पे सूरह यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ी। कहा अली अब मैं जा रहा हूं, तुम्हें मेरे बिस्तर की हिफाजत करना और इन अमानतों की हिफाजत करना है। अली मैं जा रहा हूं, बिस्तर में तुम्हें लेटना है। अली ने बिस्तर संभाला, मेरे नबी ने अपने कमरे से निकले और वो एक मुट्ठी खाक यासीन शरीफ की चंद आयतें पढ़ के जब उनके ऊपर फेंका कि मेरे नबी उनके पास से निकल गए, उनको नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। वाह 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 सुभान अल्लाह। पड़ी ना खाक वो उनके सर पे, तो नबी नजर ही नहीं आए कब निकल गए। नबी नजर ही नहीं आए और ये सुबह तक डटे हुए खड़े हैं, मारेंगे। और जब सुबह होने वाली है नबी तो चले गए। नबी तो जोर से बोलो, नबी तो। अच्छा एक बात बताऊं मैं, अगर आज का कोई होता ना तो कहता है यार रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं मगर मुझे साथ में ही लेके चलो। ये 40 लोगों के लिए छोड़ के जा रहे हो, ये मुझे छोड़ेंगे, आप तो चले जाएंगे, मेरा मर्डर कर देंगे। बोलो 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 बोलो, कहता कि नहीं कहता? कुर्बानी के मौके पे इतने इतने बड़े मोबाइल चला रहे हैं लड़के, उनसे पूछो कितने का? 1.5 लाख का, 50,000 का। तो कुर्बानी कर रहा हिसाब ना, कुर्बानी का हिसाब नहीं है। मोबाइल 50,000 का चला रहा, 3,000 का हिस्सा करने का हिसाब नहीं है। सही बता रहा हूं मैं। रुक जाता वहां हिजरत की राह, कहता या रसूल अल्लाह मोहब्बत बहुत करता हूं, जिंदा रहूंगा तभी तो करूंगा, आका मुझे साथ में लेके चलो। लेकिन ये अली है, वलियों का वली है, हैदरे कर्रार है, शेरे खुदा है। आप सुभान अल्लाह जिंदाबाद। अली से पूछें अली नींद आई?